Okay, now see, if you look here, we are, as everyone know, we are from St. Peter's Institute of Media and Communication, which is a part of St. Peter's campus, and it is in Diwanman, Vasai West. And we are called as St. Peter's Institute of Media and Communication. And if you see on the screen, you can see our website, which says www.stpetersimc.com. Coming on our third slide, if you see, it is written here. It is the name of the two courses is clearly mentioned. It is saying BWalk in Graphics and Multimedia and BWalk in Journalism. These are the names of our two new courses, and they are done in association with Tata Institute of Social Sciences, School of Vocational Education, which is short इसका नाम है TIS SVE. और ये सपोर्ट किया जा रहा है, टेक्निकली इसका जो सपोर्ट किया जा रहा है वो है विस्लिंग इंटरनेशनल से, जिनके की स्पीकर्स आज हमारे साथ अवेलेबल हैं इस वेबिनार में. नाउ इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, ये है हमारा जो मिशन क्या है. हमारा मिशन है, हम एक एक्चुअली सेंट पीटर्स एक काफी पुरानी संस्था है और ये काफी टाइम से एक प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन रही है जो हर एक चीज में अपना अग्रसर होकर आगे बढ़ती है. और अभी हमने ये सोचा कि हम लोग अपने जो अभी जो नीड है, अभी यहाँ की जरूरत क्या है कि सिर्फ आप एजुकेशन ना देने के बजाय आप कुछ इसमें जॉब ओरिएंटेड या वर्किंग स्किल्स ऐड करेंगे तो आज के बच्चों के लिए अच्छा है कि वो ये 3 साल के कोर्स के बाद ना कि उनके हाथ में डिग्री होती है, वो साथ साथ में एक एक्सपीरियंस भी लेके निकलते हैं. सो हम लोग ये पूरे कोर्सेज को जॉब ओरिएंटेड और स्किल डेवलपमेंट फोकस्ड कोर्सेज बनाते हैं. और ये कोर्सेज के खत्म होने के बाद एक एश्योरेंस होती है बच्चे में कि आपका जो स्टूडेंट है या जो जिसने यहाँ से पढ़ाई करी है, ट्रेनिंग ले रहा है, वो एक अप्रोप्रिएट जॉब है वो सिक्योर कर सकता है. या अगर हम जॉब भी नहीं देखें, कईयों को ऐसा होता है कि उनको अपने हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो एक छोटे से लेवल से वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उनके टैलेंट के हिसाब से वो उसको काफी आगे भी लेके जा सकते हैं. सो ये एक बेसिकली मिशन है हमारा कि आज की जो यूथ है उनको सिर्फ पढ़ाने के बजाय हम उनकी स्किल्स को होन करें और उनको थोड़ा सा जॉब रेडी करके हम लोग डिग्री कोर्स के बाद पेश करेंगे. अभी हम इस स्लाइड 5th स्लाइड में हम बात करेंगे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, टिस है, जिनकी हमने एफिलिएशन लिया है. ये जो है टाटा इंस्टीट्यूट, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि 1936 में एस्टैब्लिश हुई थी और 1964 में उसे यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, जो हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उनको ये ग्रांट मिला था, रिकॉग्नाइज किया गया था. और ये जो इंस्टीट्यूट है ये नैक द्वारा रेट की गई हुई है 3.89 आउट ऑफ 4. सो ये हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट है. यूनिवर्सिटीज को जो क्रेडिट मिलता है उसमें ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है 3.89. और वैसे भी हमारे अगर आप देखेंगे इसके जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें भी हमने टिस का जो रिकग्निशन है वो कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का है. और इसका जो मेन कैंपस है वो देवनार में है, मुंबई में. और उसके इसके मॉडल पे जिस हिसाब से टिस एसवी वर्क कर रहा है, ये मॉडल को ये लोग बुलाते हैं, एक्चुअली हमारा जो मॉडल है वो है WITP. पहले तो हम देखेंगे टिस ने ये जो अपना सेटअप है स्कूल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन दिसंबर 2011 में लॉन्च किया. उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है ये किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जॉब स्पेसिफिक स्किल्स रेदर देन प्रोवाइडिंग अ ब्रॉड एंड वेरिड एजुकेशन. इसका मतलब क्या है कि बच्चे को हम सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, हम उसको जॉब रेडी कर रहे हैं. सो ये आपका बेसिकली जो फोकस इस चीज पे रहता है. और इसीलिए वो अपनी जो ट्रेनिंग है उसका नाम उन्होंने दिया है WITP, जिसका फुल फॉर्म है वर्क इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम. विच मीन्स आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप भी लेंगे रियल शॉप फ्लोर्स पे. उनको एक्चुअल कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ पे
वो लोग ये सब चीजें जो यहाँ पढ़ते हैं वो चीजें वहां जाके इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इट इज अ 3 year फुल टाइम प्रोग्राम। 3 साल का नॉर्मल जो एक डिग्री कोर्स होता है उस हिसाब से ये 3 years का है। इसमें 6 semesters होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा कि टिस एसवीई ने व्हिstling वुड इंटरनेशनल को अपना वर्टिकल एंकर अपॉइंट किया है, जिन्होंने ये कोर्स करिकुलम, स्टडी मटेरियल ये सब डेवलप किया है, जो कि टिस की एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव किया गया है। उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर, अगर ये मॉडल देखेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा ये टिस है जो मेन हमारी यूनिवर्सिटी है, और ये है वर्टिकल एंकर्स, लर्निंग हब्स एंड स्किल नॉलेज प्रोवाइडर्स। वर्टिकल एंकर्स है हमारे मीडिया और एंटरटेनमेंट के, और वो है व्हिstling वुड इंटरनेशनल हमारे लिए। लर्निंग हब यानी सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और एसकेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो जगह, ये वो लोग हैं जहां हम आपके बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे। सो ये तीनों के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट से स्टूडेंट काफी कुछ सीखता है। पढ़ाई के अलावा वो ऑन जॉब इंटर्नशिप हासिल करता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। है हमारी कुछ रिकॉग्नाइज, जैसे मैंने आपको बताई, रिकॉग्नाइज है ये यूनिवर्सिटी, और उसको नैक, उसका कैटेगरी 1 है। नैक ने उसको A++ का हाईएस्ट स्कोरिंग दिया है। सो दीज आर द रिकॉग्निशंस जो टिस ने हासिल किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बीवॉक की जो कोर्स स्पेसिफिकेशन। ये जो दोनों कोर्सेज हैं, बीवॉक इन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया और बीवॉक इन जर्नलिज्म, उसके स्पेसिफिकेशंस कॉमन है। सिलेबस हम आगे देखेंगे कैसे क्या क्या डिफरेंस है। First is the eligibility. If you see eligibility 10+2, that means you should be HSC passed. और अगर आपने 10+2 या आपने कुछ 3 साल का डिप्लोमा किया है 10th के बाद कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक से या यूनिवर्सिटी से, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाता है। और या तो आपने 10th के बाद 2 साल का ITI डिप्लोमा किया है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 साल की, और इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं और एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं हर एक सेमेस्टर के बाद। और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि उसके अंदर 3 चीजें हैं, प्रैक्टिकल, थियोरी एंड जेनेरिक कोर्सेज। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी क्या है। ये 3 साल का कोर्स है जिसमें 6 सेमेस्टर्स हैं। और इसमें एक और चीज है कि आप फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट लेते हो, अगर आप छोड़ते हैं फर्स्ट ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, तो आपको डिप्लोमा दिया जाता है। सेकेंड ईयर अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलता है, और पूरे 3 साल करेंगे तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। तारी है कि बाकी के बैचलर कोर्सेज में और ये बीवॉक की डिग्री में क्या फर्क है। सो हमारे पास कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। पहला है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैंड्स ऑन करिकुलम, विच मीन्स हम लोगों ने सिर्फ ऐसा करिकुलम डिजाइन नहीं किया है कि हाँ हमने बना दिया और बच्चा पढ़ रहा है और वो चलता रहेगा। हैंड्स ऑन करिकुलम मीन्स इट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ सीखता है वो इम्प्लीमेंट भी उसी दौरान कर लेता है। सो ये हैंड्स ऑन करिकुलम है आपका, मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इंटर्नशिप जैसे मैंने आपको बताई कि हर सेमेस्टर में 360 आवर्स जो होता है अप्रोक्सीमेटली 2 महीने, उसमें उसको इंटर्नशिप मैंडेटरी दी जाती है। सो एवरी 6, ऑल द टोटल देयर आर 6 सेमेस्टर्स, सो यू कैन इमेजिन कि इंटर्नशिप भी आपको 6 बार मिलेगी। और उसी वजह से ये एम्प्लॉयबिलिटी जो है, जो आपकी रोजगार की क्षमता है, वो भी काफी बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप पास आउट करके निकलते हैं, आपके पास सिर्फ एक डिग्री नहीं है, आपके पास कम से कम 5 to 6 डिफरेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी होते हैं। सो आप थोड़े से आप रेदर देन आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो, उससे अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन के साथ आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। ओके, देन कमिंग टू रीजनेबल फीस। इसकी फीस बहुत रीजनेबल, अगर आप देखेंगे सेम फील्ड में जो दूसरे डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसकी फीस काफी हाई है, उतना नहीं है हमारा, इट इज वेरी रीजनेबल। और थोड़ी सी जो फीस है वो बच्चा अर्न बैक भी करता है, क्योंकि जब वो इंटर्नशिप्स के लिए जाता है उसको स्टाइपेंड मिलती है। तो आप कोर्स के दौरान ही स्टाइपेंड अर्न करते हो तो आपका उतना फीस रिवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज, अगर बीवॉक डिग्री, ये जो है नॉर्मल यूनिवर्सिटी जो बाकी की यूनिवर्सिटी है उनसे एट पार है बीवॉक की डिग्री, और ये कहीं पर भी रिकॉग्नाइज्ड है, एलिजिबल। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे या अब्रॉड चले जाएंगे, आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज में ये रिकॉग्नाइज्ड होता है। देन वी कम टू द कोर्स करिकुलम।
और कोर्स करिकुलम में हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे बी वॉक इन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया। इसका कोर्स करिकुलम क्या है, हम लोग सेमेस्टर वाइज में आपको सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगी। पहला कोर्स में जब फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे फर्स्ट 3 दैट इज फंक्शनल इंग्लिश 1, पर्सनल ग्रूमिंग एंड कंप्यूटिंग स्किल्स, ये हमारे जनरल कोर्सेज हैं, जेनेरिक कोर्सेज हैं, विच मीन्स यहाँ स्टूडेंट को हम लोग सिर्फ ग्राफिक्स या मल्टीमीडिया नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों को उनकी इंग्लिश इंप्रूव कराएंगे, उनकी कंप्यूटिंग स्किल्स हैं, जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज उनको होनी चाहिए, सारी चीजें आएंगी। फिर इसमें देखेंगे अगर आप तो मल्टीमीडिया डेवलपमेंट, इंट्रो कोर्स स्ट्रक्चर है, और लास्ट का अगर आप देखेंगे वो है वोकेशनल प्रैक्टिस, विच मींस ये आपकी इंटर्नशिप है। सो अगर आप ये एक सेमेस्टर में देखेंगे 270 आवर्स क्लासरूम ट्रेनिंग हो रहा है एंड 360 आवर्स ऑफ वोकेशनल प्रैक्टिस हो रहा है। सो ये आपका सेमेस्टर 1 है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटिंग स्किल्स पार्ट, ये दोनों आपके जेनरिक कोर्सेज हैं, जो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। ये आपको यहाँ पे इस सेमेस्टर 2 में यहाँ पे फोकस रहेगा। और लास्ट आपका डेफिनेटली है इंटर्नशिप। देन वी कम ऑन टू सेमेस्टर 3, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, बेसिक्स ऑफ लीगल एंड एचआर पॉलिसीज, और आपका ये तीनों जो हैं ये आपके जेनरिक कोर्सेज हैं। ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी, मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग, इंट्रोडक्शन टू 3D एनिमेशन, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे इसमें। और लास्ट में आपका इंटर्नशिप। कमिंग टू सेमेस्टर 4, इसमें आपके 2 जनरल सब्जेक्ट्स हैं, फंक्शनल इंग्लिश पार्ट 2 एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। Then art direction, lighting and rendering, advanced animation, these are your core subjects. And in the end, we have internship. Fifth semester is talking about 3 general subjects हैं इसमें, health and fitness, basics of economics and markets, और last में है आपका information design, motion graphics 1 and 2, these are your core subjects. And the last one again is internship. Then we come to 6th semester, जिसमें आपके एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस, दीज आर योर जनरल सब्जेक्ट्स, नेविगेशन एंड लेआउट, बेसिक्स ऑफ वेब डिजाइन एंड एडवांस वेब डिजाइन, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं अलोंग विद इंटर्नशिप। देन वी कम टू पोस्ट करिकुलम बी वॉक इन जर्नलिज्म। अभी इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस है, वी विल सी दैट। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, सो आई विल जस्ट फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स। तो इसमें कम्युनिकेशन, design, graphics and layout, and introduction to print news. Second, again we have 2 general courses, generic courses. Then we have media law and ethics, design, graphics and layout, and introduction to broadcast news. Even वो आपके core subjects हो जाएंगे along with internship. Third semester में भी आपके 3 generic subjects हैं, financial literacy, digital literacy, basics of legal and HR. और यहाँ कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके न्यूज मीडिया, राइटिंग फॉर प्रिंट, राइटिंग फॉर रेडियो। देन सेमेस्टर 4 में आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो राइटिंग फॉर वेब, राइटिंग फॉर टेलीविजन, फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिज्म। नेक्स्ट स्लाइड नंबर आपका जो सेमेस्टर 5 है उसमें है आपके 3 जनरल सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन वी हैव फीचर्स, एडिटोरियल्स एंड अदर फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट्री, and then we have development journalism also. Then coming to last semester, entrepreneurship, employment readiness आपके generic subjects हैं, media management, alternative media and disaster and minority reporting, advertising आपके core subjects हैं, और again last में आपका internship का है vocational practice. Now next slide is our final slide, जहाँ पे हमारी contact details हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप एक पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स लिख सकते हैं, और कभी भी कांटेक्ट करना है तो ये नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैं मिस्टर मित्रा जी को इनवाइट करूंगी कि वो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और जो भी चैट में क्वेरीज आएंगे मैं उस हिसाब से पढ़ती हूँ, और उसके बाद जिनको भी है दे कैन। तो मैं एक भी क्वेरी को अनसॉल्व नहीं जाने देना चाहते यहाँ से, क्योंकि हमें मौका मिला है।
So Mr. Mitra, yes, please. Yeah, good afternoon to all. मैं Whistling Woods को represent करता हूँ. Whistling Woods is the institution जिन्होंने ये BVOC जो आप ऑफर हो रहा है वसई में एट सेंट पीटर्स, उनका करिकुलम हमने बनाया है और उसका जो एकेडमिक प्रोसेस है हमने बनाया है. So आपको जो भी एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट जो भी आपके सवाल होंगे वो आप पूछ सकते हैं. We will be able to clear all your doubts. There are a few questions जो आपने chat में पूछे हैं. जैसे if I can just pick up one question from there. Please enlighten about the internship more. There is somebody called Akhil who has asked this question. Is Akhil around? Can Akhil make a noise that yes, I am there? Akhil, who has put the question, doesn't seem to be here. But anyways, I will answer that question for all. ये जो BVOC का कोर्स है वो 6 सेमेस्टर का कोर्स है और हर एक सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है जो 360 आवर्स का होता है. इन अदर वर्ड्स, इट इज अबाउट 1.5 to 2 months का इंटर्नशिप होता है. मतलब आपने इंटर्नशिप वैसे सुना होगा कि वेकेशन टाइम में होता है, बट इसमें ये एक कोर्स का भाग है. मतलब हर सेमेस्टर में आप 2 महीने क्लास में पढ़ेंगे और 2 महीने इंटर्नशिप पे जाएंगे. सो ये इस तरह से ये पूरा कोर्स डिजाइन है. तो इन शॉर्ट, अगर आप 6 सेमेस्टर पढ़ रहे हो, जैसे 3 साल का कोर्स में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द 6th सेमेस्टर व्हेन यू फिनिश द कोर्स, you would have done at least 6 internships, 5 or 6 internships. तो इंटर्नशिप मतलब आप किसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे कोई कंपनी है, वहां पे आप काम कर रहे हैं for 2 months in every semester. तो अगर आप इसको टोटल जोड़ें तो 2 महीने हर सेमेस्टर, टोटल सेमेस्टर 6, तो समझ लीजिए 12 महीने का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो गया, विच इज लाइक एन ईयर. तो जब आप पास आउट होंगे तब आपके पास BVOC विच इज अ बैचलर्स डिग्री, UGC recognized डिग्री, आप ग्रेजुएट भी बनेंगे और ग्रेजुएट फ्रेशर नहीं होंगे, आप ग्रेजुएट विद 1 year एक्सपीरियंस होंगे. So that is the benefit of this course over others. So that I think is the answer to that question, which is enlightened about the internship. सुचित्रा मोरे ने पूछा है, do we need to wait until the results? एडमिशन प्रोसेस हमारा ऑन है, आप जाके एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं अभी, बट आपका जो एडमिशन कंफर्मेशन होगा वो तब होगा जब आपका 12th का रिजल्ट आएगा. और वैसे भी इस साल जो नए सेमेस्टर शुरू करने वाले हैं वो थोड़ा सा डिले होगा, बिकॉज UGC ने भी बोला है कि 12th का जो एक आध पेपर बाकी है वो भी करना बाकी है, और उसके रिजल्ट्स देयर आफ्टर द रिजल्ट्स विल कम, एंड थोड़ा बहुत डिले इन द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर विल हैपन दिस ईयर. जनरली हम टाइम में शुरू हैं, इस शायद अगस्त या मिड अगस्त या लास्ट वीक ऑफ अगस्त में. सो आपको रिजल्ट के लिए वेट करने के, एडमिशन के लिए नहीं वेट करना है, बट आपका एडमिशन अप्रूवल के लिए आपको वेट करना होगा. वेट नहीं करना है, आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं. जब आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा तब आपका एडमिशन कंफर्म होगा. बाय दैट टाइम आपका एडमिशन प्रोविजनल कहलाएगा. Okay. That is clear with Suchitra More and others. Yeah. All right. There is one more question which has come from Menika Jaiswar. She is writing, is there any age limit to apply for this course? This is a skill enhancement course और उसमें upper limit कुछ नहीं है. There is eligibility criteria is 12th pass. मतलब आपको 12th पास होना है तभी आप eligible हो इसके लिए. Upper age limit कुछ नहीं है. So because it is skill oriented, तो कोई भी उम्र का इंसान इसको कर सकता है. Okay. Then there is, when will the course start? The course generally, as I said, I think I have answered this question, that generally we start in July, but this year because of the situation, we might be a month delayed. So it would be either in the mid of August or last week of August, depending on the situation in your local area. अगर आपका local area red zone है तब तो बहुत ही time लगेगा, मगर अगर आपका area orange या green zone में आ गया है तो जितना जल्दी ग्रीन जोन में आएगा उतना जल्दी आपको गवर्नमेंट अलाउ करेगी कॉलेजेस स्टार्ट करने के लिए.
So as long as we will be complying to whatever are the government norms, जब वो हम allow करें तब हम इस साल का शुरू करेंगे. और there is one more, doing freelancing or working for same one while is better means, okay, I didn't get this question. Sir, एक question है, what is the minimum percentage required for this course? मैंने chat में पढ़ा. Okay, so because this is a skill enhancement program, because this is a skills degree, it's a work study program, तो इसमें pass in the 12th is enough. There is no percentage criteria for this program. Okay, क्योंकि हमको वो बच्चे नहीं चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई ही करना जानते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं जानते. हम ये चाहते हैं कि इसमें वो लोग आए जो जिनको कुछ करने की हुनर होनी चाहिए. समथिंग टू डू विद स्किल यानी हुनर होता है. तो हुनर जिसको सीखना है वो ये कोर्स करे. सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से इंसान आगे चल के बहुत देर तक नहीं चल सकता. उसको कुछ ना कुछ करना आना चाहिए. हमेशा याद रखिए, स्पेशली टू द स्टूडेंट, हमेशा ये कहता हूँ कि आप अगर अपने पेरेंट्स को भी पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि जब भी आप बड़े होकर के किसी नौकरी के लिए जाएंगे तो नौकरी जो आपको देगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना पढ़ा है. वो आपको ये पूछेगा कि आपको क्या करना आता है. आपको जो करना आता है वो पूछेगा. आप मेरे लिए क्या कर सकते हो. मीन्स करना मीन्स हुनर. It's about skill. So basically speaking, this is a skill development program in the field. 2 areas अभी हमारे पास 2 courses है. एक journalism की तरफ जाता है, दूसरा animation की तरफ जाता है. So animation के अंदर काफी कुछ included है. उसके अंदर 2D, 3D, web design सब कुछ है. और journalism में भी print journalism, online journalism, everything is included in the journalism BVOC as well. So इसके लिए eligibility is 12 and there is no merit criteria. If you are passing in your 12th and if you are desirous of doing this program, तो आप आके इसको join कर सकते हो. Any other questions? Yes, I think sir in the chat it is there. Akhil is asking, in which college we have to study this course? That I think Seema madam you can answer. Akhil, this is webinar भी उसीलिए रखा गया है. सेंट पीटर्स दीवानमान में जो है यहाँ पे ही आपको करना है. So इसीलिए वेबिनार भी रखा गया है ताकि आपको ये अवेयरनेस हो जाए कि हम यहाँ पे ये कोर्सेज चला रहे हैं. तो अगर आपको एडमिशन लेना है आपको हमारे पास आना पड़ेगा. अखिल, क्लियर नाउ? अखिल, आई थिंक अखिल म्यूट है कि ओके सर. इसके बाद मिस्टर मित्रा, इसके बाद है, कैन वी डू मास्टर्स डिग्री आफ्टर दिस कोर्स? Sukitra Moria has asked a question, can we do master's degree after this, like masters in design? Yes, you can do an MDes program after this. Okay, and because in all those master's programs, not only masters in design but any other master's degree program in any university of the country or abroad where graduation is a eligibility, you are eligible because you will be a graduate from a recognized university. So in all the master's program जो भी इस देश में है जहाँ पे graduation, any graduation is an eligibility, उसमें आप एलिजिबल हो. मतलब ये मैं इसलिए स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि समझो आप बोलोगे कि ये बीवोक इन ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पढ़ के क्या मैं एमएससी बॉटनी कर सकता हूँ, तो नहीं कर सकते. बिकॉज एमएससी बॉटनी के लिए आपको बीएससी बॉटनी होना जरूरी है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि जो भी मास्टर्स डिग्री में एनी ग्रेजुएट, ऐसा एलिजिबिलिटी में लिखा होता है एनी ग्रेजुएट, वो वाले आप एलिजिबल हो उसके लिए, बिकॉज दिस इज अ ग्रेजुएशन. ओके, यस. फिर आरती पूछ रही है सर कि जॉब मिलेगी उसकी क्या गारंटी है? आप पास होगे उसकी क्या गारंटी है? सो कहने का मतलब ये है कि लेट्स नॉट यूज द वर्ड गारंटी इन एजुकेशन, बिकॉज अ गुड स्टूडेंट विल गेट अ गुड जॉब, एन एवरेज स्टूडेंट विल गेट एन एवरेज जॉब, एंड अ नॉट सो गुड स्टूडेंट विल नॉट गेट अ गुड जॉब. ये डायरेक्टली कोरिलेशन है.
इसका मैं एक्सप्लेन आपको एक लेमैन लैंग्वेज में ये कहना चाहता हूं कि जो भी एम्प्लॉयर होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो आके पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप ये साबित कर सकते हो कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। एज सिंपल एज दैट। इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। इंटरव्यू में जो लोग जज करते हैं, इंटरव्यू में जो एम्प्लॉयर जज करते हैं, वो यही जज करते हैं कि आप कितने काबिल हो। तो वही आपको साबित करना है कि ये कोर्स करने के बाद आप इतने काबिल हो जाओगे कि यू विल बी एबल टू डू द जॉब। यू हैव टू कन्विंस द एम्प्लॉयर। एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम आपको और एम्प्लॉयर को एक प्लेटफॉर्म पे बिठा सकते हैं, लेकिन आप जॉब लेना और जॉब देना ये दोनों ही हमारा काम नहीं है। जॉब देना एम्प्लॉयर का काम है और जॉब को लेना आपका काम है। हम दोनों को आपस में एक टेबल पे बिठा सकते हैं कि भाई ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस साल पास आउट हो रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, आप आके देख लीजिए। इसी को कहते हैं प्लेसमेंट प्रोसेस। प्लेसमेंट प्रोसेस यही होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, प्लेसमेंट प्रोसेस यही होता है। तो वो हमारे यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो आपके ऊपर है। हमने पूरा एक करिकुलम बनाया है, हमने टीचर्स रखे हैं, हमने इक्विपमेंट दिया है, हमने इंटर्नशिप दिलाया। तो ये सारा इसीलिए हो रहा है कि आप उस जॉब के इंटरव्यू में बोल सको कि मैं काबिल हूं सर, मुझे आप नौकरी दीजिए। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाने के लिए ही ये 3 साल हम लोग ये आपको पढ़ा रहे हैं। सो गारंटी तो मैं आपसे मांगूंगा कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि आप उस एम्प्लॉयर को बोल सकते हो कि मैं काबिल हूं, मुझे नौकरी दीजिए? क्या ये गारंटी आप मुझे दे सकते हो? अगर आप ये गारंटी मुझे देते हो, then I can also give you a guarantee. But otherwise, we should avoid these terms like guarantee. We should concentrate on the process. हमने एक कोर्स बनाया है, आप वो कोर्स पढ़ो, उसको ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको और जॉब के बीच में आ सकता है। आपको जॉब मिलेगा। इस इंडस्ट्री में जॉब्स की बहुत ज्यादा जॉब्स है और कम लोग हैं। द डिमांड इज रिवर्स। देयर आर मोर जॉब्स एंड लेस पीपल। सो आपको ये, अगर आप ठीक से सीखते हो, अगर आप काबिल बनते हो, अगेन द वर्ड इज काबिल बनना, कि वो एम्प्लॉयर आपको ले। सो दैट you should not worry. If you have completed the program satisfactorily, then I'm sure you will be employed. Okay. So the next question is from Sandesh Golap. He is asking for the fees. फीस आप बता दीजिए सीमा मैडम उनको। संदेश, इसका फीस है 48,000 पर एनम प्लस एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन फीस। संदेश, आपको मैसेज क्लियर हुआ? Okay, so the next question is, will it make us competent enough in the world outside? आप तो इसका आंसर तो मैंने अभी मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन में ही बहुत सारा कुछ दे दिया है। सो कॉम्पिटेंसी अगर आप पूछ रहे हैं, आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन whose device name is there, Oppo A5s. Can that person identify himself or herself, please? Who's using Oppo A5s? There is somebody here, but can the person identify himself or herself, please? Anyways, okay, Seema madam, can we go to the next question? Yes. There is Harsh Chotalia. He is asked, ये कोर्स कितने years किया जाता है? ऐसे ही है। years जाता है क्या? तो 3 years. Harsh, ये 3 years का प्रोग्राम है हर्ष। Okay, Harsh, can you hear us? Okay, उसके बाद है can we pay the fees on fixed installment basis or semester wise? Okay, so fee payment के 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो आपको इंडिविजुअली सीमा मैडम से या उनकी टीम से बात करनी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेमेस्टर फी एक साथ दें, आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी ब्रेक करके दे सकते हैं, बट उसका प्रोसेस जो है वो इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे तो बेहतर है। तो इस मामले में आप सीमा मैडम से या तो फोन पे बात कर लीजिए या उनकी टीम से किसी से भी आप बात कर सकते हैं।
1 मिनट है मिस्टर मित्रा। रोबिन काटो जी, मुझे स्टूडेंट का नाम पता नहीं है क्योंकि आपका नाम मुझे ध्यान में नहीं, तो आपकी कांटेक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं होंगी। आप लिख सकते हैं चैट में किसके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्योंकि फिर हम आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप चैट में लिख सकते हैं सर, या आप बस लिख दीजिए, अब मैं बाद में आपको भी अनम्यूट, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। आप सुना, ऑडिबल नहीं है, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो नितिन, कैन यू अनम्यूट रोबिन काटो? Yeah, give me a second. या रॉबिन जी, आपको कुछ एक मैसेज आएगा तो आप अनम्यूट कर दीजिए और जस्ट टेल मी द डिटेल्स, अगर स्टूडेंट कौन है या आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। Okay, miss, can you hear me? यस यस आई कैन। My name is Robin Vastav Kato. यस I'm a sport director of St. Peter College, Vasai Diwanman. ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन वी गो फॉर बोथ द कोर्सेज? मेनिका Jaiswal is asking both the courses. Oh no. You will be able to do only one course at a time. Either the graphics and multimedia, that is the animation program, or the journalism program. दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता, दोनों अलग अलग डिग्रीज हैं और यूजीसी के नॉर्म से at a time you can only do one degree program. You cannot do 2 degree programs at the same time. और वैसे भी ये फुल टाइम है, तो इसमें आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा कि आप दो एक साथ कर पाए, मतलब प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको दोनों में कंफ्यूजन है कि मैं ये करूं या वो, तो उसके लिए भी आई वुड रादर सजेस्ट कि आप सीमा मैडम से फोन पे बात करें, उनसे मिलने जाएं एक बार। अगर आप वसई में रहते हैं तो आप प्लीज उनसे मिलिए और उसमें दोनों कोर्सेज का डिटेल्स और थोड़े डिटेल में समझिए और फिर आप देखिए कि आपको कौन सा वाला सूट करता है। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन का मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं ये वाला करूं या वो करूं। ठीक है, तो ये चीज का आंसर आपको बेटर है, आप एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए अपॉइंटमेंट लें, सीमा मैडम से मिलें कैंपस में, या तो फोन पे करें या अलग से एक जूम मीटिंग करें उनके साथ इंडिविजुअली, तो जिसमें आप ज्यादा ओपनली बात कर सकते हैं उनके साथ। Okay, so the next question is from Akhil. Can the students come from all the streams, that is arts, commerce and science? Oh yes, of course. All the stream students are welcome. We need a 12th pass in any stream. It can be science, commerce, arts, humanities. It can be 10+3, that is 10th के बाद जो 3 साल के डिप्लोमा करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक से जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 12th, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। एनी स्ट्रीम इज एलिजिबल। Okay, एक next I think काय व्हिडिओ कॉल सांगते तुला ह्याच्याबद्दल। हर्ष ने लिखा है, सर ये कोर्स कितनी इयर्स का होता है और इसमें जॉब प्रोवाइड वहां से होगा कि नहीं? आई थिंक ही वांट्स टू। वहां से मींस कहां से? नितिन, कैन यू अनम्यूट एवरीवन? आई बिलीव it's not required because then there are lots of background sound. It's not required, I think. Harsh, do you want to talk? I think Harsh can be unmuted and he can go ahead and ask his question. Nitin, can you please unmute Harsh? Yes, Harsh, go ahead. Unmute. Yeah, Harsh, please go on. हाँ, कितना यार जाता है इसके लिए? ये कोर्स 3 साल का है। फिर म्यूट हो गए। आप फिर म्यूट हो गए। No, I did not mute him. I think there is some background noise, so he muted himself, I guess. Oh. Alright, so आज आपके क्वेश्चन के 2 भाग है। पहला भाग है कितने साल का कोर्स है, तो वो है 3 साल। दूसरा, जॉब प्रोवाइड होगा कि नहीं, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल में बहुत सारी बात करी। आई एम श्योर दैट मस्ट हैव गॉट आंसर्ड फॉर यू।
We can go to the next question. Yes, so I think wait, a lot of questions coming in. No problem. Let's take it one by one quickly. Okay, how much stipend will I get while I'm doing my internship? Stipend is depends on the kind of job that you get, the kind of profile, the kind of level that you can get. We have had past experiences where there are stipends as high as 15,000 rupees a month and as low as only traveling expense. तो ये पूरे रेंज के बीच में कहीं पे भी आपको फिट हो जाएगा. But generally speaking, stipend is not the purpose for internship. The purpose for internship is to gain experience. So initial years में you should be more greedy for the experience of the job rather than the money. Money आप जिंदगी भर कमाते रहोगे. But जो experience आपको ये internship दिलाएगा during your graduation, वो कोई और कोर्स आपको नहीं दिलाता. So you should be knowing your preferences, your priorities. कि initially you will be looking at gaining very valuable experience. जो experience आपको end में काम आएगा जब आप really job करने जाओगे after your degree. Okay. Then I think there's from Menika. I have replied her. She wanted my email ID and number, Okay. which I have given. Yeah, I have given it to her. And again, question saying what is the starting salary that we can get once we get a job? Once you get a job, the starting salaries can be anywhere between 15,000 to 35,000 a month after you finish your BO. Okay. So now will the degree certification from TIS be recognized everywhere in India? Yes, the certification by TIS is recognized not only everywhere in India but across the world anywhere. If you want to go and do a master's anywhere in the world, you will still be recognized and you will get admission where eligibility is graduation. Yes. I think okay. And loan provision, yes, we are working on it. This question I can only answer. We are working on it. Once the lockdown is not there, it is uplifted. Yeah, I have unmuted we him. can I start think the you put provision. him back again. So loan provision will be definitely there. It is we are working on it. So any more questions? Hello. Hello. Yes. Hello, ma'am. I have a few set of questions from the student side. Okay. They just want to know that as sir has already spoken about internship, but still from which year exactly they want to know they can start their internship. No, there is no starting date. Every semester has got a paper of internships. जैसे आपके एक From semester first year में onwards, sir. Let me complete. So Okay, sorry. the year has got 2 semesters, semester 1, semester 2. Okay. In every semester, right from the semester 1, there is a 12 credit paper of vocational practical. ठीक है. जैसे आपके एक सेमेस्टर में 5 पेपर होते हैं ना, 6 पेपर होते हैं, वैसे इसमें 6 पेपर में से एक पेपर है वोकेशनल प्रैक्टिकल, जिसका लेंथ है 12 क्रेडिट्स. 12 क्रेडिट्स मतलब 360 आवर्स. सो वो हर सेमेस्टर में है. Okay, so as soon as a student joins the semester 1, there is a first part which is theory and the second part which is practical, which is internship. हमने क्या किया है, semester 1 which is too soon, क्योंकि ये 12वीं से जो बच्चे आते हैं वो 18 साल के होते हैं या 17.5-18 years होते हैं, तो हमने ये देखा कि वो too young to be exposed to the professional world. तो हमने क्या किया है, सिर्फ semester 1 में जो वोकेशनल प्रैक्टिकल है वो हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देते हैं कैंपस में, कॉलेज में. बट सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स वो जाते हैं इंटर्नशिप पे. तो ये जो आपको सवाल जिस भी स्टूडेंट ने पूछा है उसको आप ये आंसर दे सकते हो दैट इंटर्नशिप इज कंपल्सरी, मैंडेटरी इन एवरी सेमेस्टर, एंड एक्चुअल इंटर्नशिप वेयर यू गो आउट एंड वर्क दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. Okay. Okay, and I think then there is a question, will the average student be able to cope up with the syllabus and the students in the course?
average student will be able to cope up with the syllabus. Cope up with the syllabus and the students. It's a bit difficult. Who has asked this question? Who has asked this question? It's been asked by Oppo A5. I know Oppo A5s. Who? Okay. See, first of all, I don't understand who's the student over here who claims himself or herself to be average. हम तो सब अपने आप को बहुत होशियारी समझते हैं ना, तो फिर ये कौन है जो ये कह रहा है कि मैं खुद ही एवरेज हूँ? So basically, there is nothing called average or below average, or everything is in your mind. If you start off thinking that you are average, then God help you. But if you really think that I want to be the best, then we can help. So best is that please don't consider yourself to be less than anybody else. जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसने अच्छा स्कोर किया, किसने नहीं किया है. और क्योंकि ये स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जो एकेडमिक रिजल्ट है उसका इंटर्नशिप के साथ कोई लेना देना नहीं होता. इंटर्नशिप आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हर एक में करते हो. तो इंटर्नशिप का जो परफॉर्मेंस है आपके उस कंपनी में, वो कंपनी का जो आपका सुपरवाइजर है वो डिसाइड करता है कि आप अगले सेमेस्टर में भी वो आपको रखना चाहेंगे कि नहीं. ठीक है, तो एकेडमिक्स का इनफैक्ट इस कोर्स में वो इंटर्नशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है. सो एकेडमिक परफॉर्मेंस इज देयरफॉर नॉट दैट क्रिटिकल, बट इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी आप थियरी में सीखोगे वही आप जाके इंटर्नशिप में काम करोगे. सो एवरेज, नॉन एवरेज, ये सब चीजें आप अपने दिमाग से अभी निकाल दीजिए. मेरे हिसाब से यू शुड ट्राई टू बी द बेस्ट, एंड फॉर दैट जो भी आपको मदद लगेगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं. Okay. I think that answers that question. Yeah. So next is minimum attendance required to sit for the exam. 75%. Okay. Okay, and Harsh is asking इस course में कितना semesters हैं और कितने exams होंगे? Semester exams, yes. Harsh, semester exams you're asking, na? Okay. Yes. So every semester has a semester end exam. So semester 1 के end में एक exam होगा, so 6 semester हैं, so there will be 6 semester end exams. So your graduation will comprise of 6 mark sheets. Okay, there will be 6 mark sheets. Semester 1 से लेके 6 तक. Okay. Right? So next is, once I pass my first year and then I take a break for 3 years, will I be able to apply again and continue thereafter? Yes, you can. Okay. I think that is the end. I think that is no other questions there, at least in the chat. Yeah. If anybody wishes to ask a question, can please raise your hand on the camera like this. Then our colleague will unmute you and then you can ask the question. Any more questions? I think I wish to add something over here. Yes, Nicholas. Like sir also said, there are many opportunities you'll get for job. It all depends on your skill. मुझे ये बोलना है कि BVOC का जो मॉड्यूल है, it is you're lucky to get this module because आप study भी मिलता है और इसमें work भी मिलता है. And if you go anywhere nowadays for an interview, people will ask about your work experience also. ठीक है? तो जो internship में आप सीखते हो, that is your total work experience. So now I've spoken to different students from different hubs because I keep taking feedbacks from them. उनका यही feedback मिलता है कि जैसे उनका graduation complete होता है, उनको opportunity बहुत अच्छे भी मिलते हैं and plus वो freelancing भी करते हैं. So if you're only looking for a job, you can get a job, but also you get options of being a freelancer. Freelancer का मतलब ये होता है आप independently आप खुद का project आप शुरू कर सकते हो और उसको outsource कर सकते हो. तो ये भी मुझे add करना था. Okay. Thank you.
Sir, Aryan is asking what percentage should we need to take admission. I think ये answer हो चुका है. Yes. Aryan, it is just the pass percentage. आपको pass होना है. Correct? Okay. I think as a fee structure tentatively somebody is asking me on the phone. What is the fee structure tentatively? Yes, so you can answer that question. Yeah, we'll decide a structure which is suitable for all the students of a batch. If it is, we are giving installments, we can offer the same structure to every student. So, any more questions? Aryan, Rohit, Sandesh, Sushil. In case you have any more queries and it is you can't really think of it right now, you can. I have shared our contact details. You can email us or call us, and please inform, and you can ask any queries that you have. I believe that is fine, right? What I think Aryan is asking, what percentage should we need to take admission and annual fees? Aryan, as I told you, annual fees is 48,000 plus the examination and certification fees is there. So 48,000 plus the other fees is there. Okay. Okay, so I think we can wind up. If more queries or if you need to contact us, I have shared my details with you. You can anytime contact us and ask us anything. So it's time to wind up. And first of all, I would like to thank everyone who's present here. A very big thank you to be participation for your participation in this. And we'll just tell you one thing from St. Peter's: be safe, enjoy the lockdown. I know it is quite irritating, but you be safe, take care, and see you soon. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye-bye.